Welcome to the next video of 60 videos challenge. So it's going to be really interesting day and important day for you because आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने वाले it is going to be really helpful in terms of explaining the things, यानी चीजों को आप कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाए और कैसे आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे और किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आज हम इन चीजों के बारे में जानेंगे और जिसके माध्यम से आप चीजों को इंग्लिश में एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और लिखना भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड एज वेल एज शेयर इट टू अदर्स सो दैट अदर्स कैन आल्सो गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो प्लीज डू इट इन माय फेवर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो आज हम जानेंगे किस चीज के बारे में, राइटिंग स्किल्स एंड एज वेल एज हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स, यानी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि एक घर है, एक रूम है, एक बेडरूम है, एक बाइक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोले यहाँ पे। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आप क्या करेंगे, देयर इज, अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, देयर आर। जैसे एक रूम है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ रूम। कम ऑन, क्या बोलेंगे, देयर इज अ रूम। इसी तरह से एक घर है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ होम, देयर इज हाउस। ठीक है, इस तरह से कुछ लड़के हैं, अब जैसे एक से ज्यादा तो वहां पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। देयर आर सम बॉयज, क्या बोलेंगे, देयर आर सम बॉयज। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आपसे अगर पूछा, अच्छा ये बताओ आपके पास बैग है, डू यू हैव बैग, यू सेड यस आई हैव बैग, यानी मेरे पास बैग है। आपसे पूछा, अच्छा बताओ आपके बैग में क्या क्या है, व्हाट डू यू हैव इन योर बैग। आपको ये चीज इंग्लिश में बोलना हो, इसमें एक किताब है, कुछ कॉपियां है, एक पेन है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से, तो अगर कहना हो कि एक पेन है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ पेन। क्या बोलेंगे, बोलो देयर इज अ पेन। एंड साथ ही साथ अगर कहना हो कि कुछ किताबें हैं, देयर आर। अब देखो एक से ज्यादा है तो आप वहां पे क्या लगा देंगे, आर। ठीक है, देयर आर सम बुक्स, क्या बोलेंगे, देयर आर सम बुक्स। और इसी तरह से एक वाटर बॉटल है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ वाटर बॉटल ऑल्सो। समझ में आ गया। इस तरह से अच्छा तुम्हारे पॉकेट में लग रहा है कुछ है, क्या है तुम्हारे पॉकेट में, देखो कुछ पैसे हैं, बोलो मनी इज, देयर इज सम मनी इन माय पॉकेट। ठीक है, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स इन माय बैग, अगर अमीर हो तो जाहिर सी बात कैरी करते होंगे, है ना। तो खैर, देयर आर सम ड्राई फ्रूट्स इन माय बैग, क्या बोलेंगे, देयर आर सम ड्राई फ्रूट्स इन माय बैग। समझ में आ गया। तो जो भी चीजें आपके बैग में है आप देयर इज और देयर आर लगा कर क्या बोल सकते हैं। इस तरह से देयर आर, मैंने अभी बताया ना कि एक से अगर ज्यादा हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, देयर आर। जैसे देयर आर books in my bag, there are 10 students in my class, there are 3 members in my family. Suppose that if I ask you, आपके घर में, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, तो आप कैसे बोलोगे, मान के चलो कहना हो कि 3 मेंबर्स है तो क्या बोलेंगे, there are 3 members in my family. अच्छा, आप क्लास में बैठे हुए हो, टीचर आया और टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ क्लास में कितने लोग हैं बताओ, तो आपने कहा सर लगभग 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट है, तो there are 10 students in the class. ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां बताना तो आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप से पूछा जाता है इंग्लिश में कि बताओ कितने मेंबर्स है। अभी तो आप सिर्फ रिप्लाई करना सीखे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने मेंबर्स है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम हाउ मेनी का यूज कब करते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ, जब हम कोई काउंटेबल चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, काउंटेबल चीज, जैसे आपके पास कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तुम्हारे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। समझ में आ गया। तो काउंटेबल चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी। और मच का यूज कब करते हैं, जब कोई अनकाउंटेबल चीज हो। कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें भाई, हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव। इस तरह से तुम्हारे पास कितने पैसे, तो पैसे के लिए मेनी नहीं, क्या लगाएंगे, बच। हाउ मच मनी डू यू हैव। समझ में आ गया। इस तरह से मोर, मोर मतलब ज्यादा। इस तरह से अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। अ लॉट ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत सारे। लॉट्स ऑफ मतलब भी होता है बहुत सारे। फ्यू मतलब होता है थोड़ा, लेकिन फ्यू का हम यूज कब करते हैं, जैसे काउंटेबल चीज बोले, फ्यू पीपल आर हियर, थोड़े लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिटिल, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, जैसे पानी डालने के बाद थोड़ा इसमें डाल दो, पोर लिटिल वाटर इनटू माय कप। समझ में आया ना। पोर का यूज हम कब करते हैं, मींस लिटिल का यूज कब करते हैं, थोड़े के सेंस में,
और जब अनकाउंटेबल चीज की हम बात करें, जैसे ही हैज अ लिटिल कॉन्फिडेंस, यानी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ही हैज अ लिटिल करेज, यानी उसका जो हौसला है वो थोड़ा है, ठीक है। तो लिटिल करेज मतलब थोड़ा हौसला, इस तरह से लिटिल कॉन्फिडेंस। थोड़ा नॉलेज, तो क्या बोलेंगे, लिटिल नॉलेज। समझ में आ गया। इस तरह से फार, फार मतलब क्या होता है, दूर, फार मतलब दूर। जैसे कि अरे कितना दूर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अरे 3 किलोमीटर ये तो बहुत दूर है यार, इट्स टू फार, ये तो बहुत दूर है। तो क्या बोलेंगे, इट्स टू फार। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स टू फार। इस तरह से डिस्टेंस मतलब क्या होता है, फासला। डिस्टेंस मतलब फासला। अगर आपसे पूछे कि अच्छा कितना फासला है तुम्हारे घर से कोचिंग का, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर होम फ्रॉम योर कोचिंग, इस तरह से मेनी मोर, बहुत सारे। मेनी मोर मतलब बहुत सारे। डजन मतलब दर्जन, दर्जन को हम क्या बोलते हैं, डजन। क्या बोलेंगे, डजन। गॉट इट, वेल। तो अब ये मीनिंग यहां पे समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा, हिंदी में पूछा, भाई कितने मेंबर्स है आपकी फैमिली में, आपने कहा मेरे फैमिली में 10 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, जो भी वट। अब अगर उसी को इंग्लिश में पूछा, चलो मुझसे आपको पूछ रहा हूं, सर आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, और ये बात इंग्लिश में आपको पूछ रहा हूं, तो कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी। अब बताओ, हाउ मेनी लगाएंगे, हाउ मच, ऑब्वियसली हाउ मेनी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया काउंटेबल चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, मेनी। तो बोलो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। तो अगर मुझे कहना हो कि मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, तो आई हैव 3 मेंबर्स इन माय फैमिली, या बोलेंगे देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली। नेक्स्ट आप ही बताओ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो बताओ अपना अपना। इस तरह से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आप जहां भी पढ़ते हैं उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो आपको कहना हो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बोलेंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, इन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल, बॉटल में कितना पानी है, कितना पानी, हाउ मच वाटर। तो थोड़ा सा बोलो, बॉटल हैज, इट हैज लिटिल वाटर, क्या बोलेंगे, इट हैज, या बोलेंगे देयर इज लिटिल वाटर, क्या बोलेंगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, थोड़ा सा पानी है, ठीक है, लिटिल वाटर। इस तरह से देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। इज देयर प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत है, कोई, कोई के लिए हम क्या लगा देंगे, एनी। इज देयर एनी प्रॉब्लम, हाँ हाँ है, या देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, हाँ एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। कम ऑन, क्या बोलेंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम। इज देयर एनीथिंग टू हैव एट होम, घर के लिए कुछ लेना है क्या, इज देयर एनीथिंग टू हैव एट होम। इस तरह से, या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैव, बहुत सारी चीजें लेना है। तो क्या लेने से, मार्केट जाते हो तो पूछते, छोटा भाई के पास पर्ची है, उससे पूछते हो अरे क्या लेना है बताओ, तो उसने कहा सब बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो लेना बाकी है अभी। तो जो भी चीज लेना बाकी है तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग, समथिंग इज लेफ्ट टू परचेज, जो खरीदना बाकी है बताओ। तो समथिंग की जगह पे जिस चीज की बात कर रहे हो, जैसे अगर चीनी लेना या चीनी खरीदना भी बाकी है तो क्या बोलेंगे, सुगर इज, बोलो सुगर इज लेफ्ट टू परचेज, सुगर इज लेफ्ट टू परचेज। इस तरह से, मेक अ लिस्ट टू शॉप, यानी जो भी चीज खरीदना उसका एक लिस्ट बना लो, तो क्या बोलेंगे, मेक अ लिस्ट टू शॉप। गॉट इट। सो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू परचेज, कुछ बाकी है क्या खरीदने के लिए, तो क्या बोलेंगे, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू परचेज, देयर इज फ्यू थिंग्स लेफ्ट टू परचेज, अरे कुछ चीजें बाकी है अभी खरीदना। व्हाट इज लेफ्ट टू परचेज, फिर क्या बचा खरीदने को, तो क्या बचा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, व्हाट इज लेफ्ट टू परचेज। सो इट्स लेफ्ट टू परचेज, जो भी चीज बाकी है तो यहां पे आप बता दो। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम्स, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, दैट्स क्वाइट इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट, हैंडफुल। जैसे हैंडफुल मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर। कई बार आप, अरे कितना देना है इसमें बताओ, कितना चीनी डालना है इसमें, तो कहते हैं मुट्ठी भर डाल दो। मुट्ठी भर तो क्या बोलेंगे, हैंडफुल। क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, मुट्ठी भर नहीं भाई, एक चम्मच भर। आ स्पून फुल, क्या बोलेंगे, स्पून फुल मतलब चम्मच भर। अ पिंच मतलब क्या होता है, चुटकी भर, चुटकी भर तो क्या बोलेंगे, अ पिंच। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर।
स्पूनफुल मतलब चम्मच भर। वेस्ट डीप, जैसे आप पूछते हो पानी के बारे में, अरे कितना पानी गहरा कितना है, बताओ गहराई कितना है, तो कह रहे कमर भर, कमर भर, तो क्या बोलेंगे वेस्ट डीप वाटर, देयर इज वेस्ट डीप वाटर इन द रिवर। नी डीप मतलब घुटना बराबर, यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो नी डीप मतलब होता है घुटना तक। गॉट इट, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है। अब ये चीज जो हम अभी जान रहे हैं, अब इसको हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, चलो अभी हम बताएंगे, कुछ टास्क लेंगे और उसके माध्यम से हम आपसे पूछेंगे एंड यू विल हैव टू रिप्लाई दैट। गॉट इट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप कोई चीज बताने की शुरुआत करते हो तो कहते हैं सबसे पहले, तो क्या बोले, सबसे पहले क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, पहले लिख, सबसे पहले लिख लो, तो क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, पहले सबसे पहले तुम बैठ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन। इस तरह सबसे पहले तुम आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम हियर। इस तरह से द मैटर इज मतलब बात ये है, बात ये है, तो क्या बोलेंगे द मैटर इज, कम ऑन, क्या बोलेंगे द मैटर इज। एट द एंड मतलब क्या होता है आखिर में, जैसे अरे आखिर में वो चला गया, एट द एंड ही वेंट, एट द एंड ही गेव अप, वो आखिर में हार गया। इस तरह से लेटर ऑन मतलब ये होता है बाद में, लेटर ऑन मतलब बाद में। इस तरह से हाउ फार मतलब हाउ फार कितना दूर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते हो कि कितना दूर है यहां से, हाउ फार, क्या बोलेंगे, माने चलो अगर पूछ रहा हूं कि यार यहां से हॉस्पिटल कितना दूर है, हाउ फार हॉस्पिटल इज फ्रॉम हियर, यहां से हॉस्पिटल कितना दूर है। तो अगर कह रहा है बस 2 किलोमीटर, इट्स ओनली 2 किलोमीटर, कम ऑन इट्स ओनली 2 किलोमीटर। हाउ फार मतलब कितना दूर। एज फार एज मतलब होता है जहां तक, एज फार एज मतलब जहां तक। एज फार एज मतलब जहां तक, जैसे जहां तक मैं जानता हूं, तो एज फार एज आई नो, कम ऑन क्या बोलेंगे एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं उसको जानता, एज फार एज आई नो हिम। इस तरह से नीडलेस टू से मतलब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे नीडलेस टू से। इस तरह से दिस इज द मैटर, तो बात ये है, दिस इज द मैटर, तो बात ये है, दिस इज द मैटर। इस तरह से मैटर इज दैट मतलब बात ये है, ये दोनों सेंस, मैटर इज दैट या मैटर इज डैश डैश, समझ में आ गया। दिस वन मतलब ये वाला, जैसे कोई चीज आप खरीदने जाते हो तो जब आपको सारी चीज दिखाया जा रहा है कौन सा लेना है भाई, तो आप कहते हैं ये वाला, तो क्या बोलेंगे दिस वन। ये वाला तो क्या बोलेंगे ये वाला, दिस वन। दैट वन वो वाला, तो क्या बोलेंगे दैट वन। इस तरह से दिस मच इतना, जैसे हाँ इतना काफी है, कोई पानी डालो और चाहिए क्या, नहीं नहीं इतना काफी है, दिस मच इज एनफ, क्या बोलेंगे दिस मच इज एनफ। दैट मच मतलब होता है उतना, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर दैट मच, मैं उतना नहीं सोचता हूं, आई डू नॉट थिंक दैट मच। गॉट इट, इज दैट क्लियर। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब इसको सेंटेंस में यूज करना है आपको। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो ओनली, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यूज इट। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अभी जैसे हमने आपको जो चीजें पढ़ा है, अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टास्क है, टास्क है टेल अबाउट योर फैमिली, यानी आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना है कैसे आप बता सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि योर फैमिली है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन, मम्मी पापा है, सिबलिंग्स है, भाई बहन यानी कितने भाई बहन है, नेफ्यू मतलब भतीजे वगैरह है तो वो बता देना, नीसेस यानी भतीजी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो बताओ हु आर योर रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स कौन कौन है, कौन लोग हैं आपके रिलेटिव्स में। ठीक है, इस तरह से वेयर डू दे लिव, वो रहते कहां पे हैं, मान के चलो आपकी फूफी है, आपकी मौसी है, तो कहां रहते हैं, वे रिलेटिव्स हैं आपके, तो कहां रहते हैं, वे डू दे लिव, तो बताओ एक एक करके बताओ कि उसका नाम ये है और वो यहां रहते हैं। ठीक, एंड व्हाट डू दे डू, और उनके बारे में एक एक करके बताना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट
इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम और हर, कोई जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ आपका संबंध होगा, आप जानते होंगे उनको, तो आपको पता होगा उनके बारे में अच्छी बात क्या है। सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम और हर, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा, तो उनको उनके बारे में बताना। व्हाट्स हिज हाइट, उनकी हाइट क्या है। व्हाट्स हिज कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लाइक डिस्क्राइब करना है। तो अब चलो, अगर आप रिलेटिव्स को छोड़ देते, आप अपनी फैमिली के बारे में ही बताना। मान के चलो मम्मी से शुरुआत करते हो, ठीक है, तो बस बता सकते हो कि माई मॉम नेम इज डैश डैश एंड शी इज फ्रॉम, कहां से वो, यानी उनका बर्थ प्लेस जो है वो बताना, एंड शी लिव्स राइट नाउ, जहां भी वो रहते हैं बताना, ठीक है। एंड क्या करती है, व्हाट डज शी डू, तो अगर कहना हो कि वो हाउस वाइफ, शी इज अ हाउस वाइफ, एंड व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हर, उनके बारे में अच्छी बात क्या है, शी इज केयरिंग, शी इज लविंग, इस तरह से। व्हाट्स हर हाइट, उनकी हाइट क्या है, शी इज अप्रोक्स 5 feet 5 inches, एंड इस तरह से। कॉम्प्लेक्शन क्या, शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से वो हो गया। फिर उसके बाद पापा के बारे में बताओ, उनके मिजाज के बारे में। देखो जितनी चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी आपको अपने पूरी फैमिली के बारे में डिटेल के साथ बताना आना चाहिए, डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि लाइक कैसे हैं, किस तरीके के मिजाज है, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यू कैन टॉक अबाउट दैट, गॉट इट। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। एंड व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको ऐड करना है और उसमें बताना है, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, नाइस मीटिंग यू, बाय, चाओ, एंजॉय द टाइम, थैंक यू।